पहले माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और दूसरा माध्यम कांच है, इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है μ2। अब हमें क्या करना है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, μ2 हो गया अपवर्तनांक और पहले की अपेक्षा दूसरे का निकालना है, तो पहला लिख लेंगे 1 लिख देंगे फर्स्ट लेफ्ट साइड और 2 लिख देंगे राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले की अपेक्षा राइट साइड वाले का हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है? निदा, आकांक्षा, समझ में बात आ रही है? क्या बता रहे हैं? ओके, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे लेफ्ट, सेकंड लिखेंगे राइट। सेकंड के रेस्पेक्ट अगर फर्स्ट का निकालना होगा तो 2 लिखेंगे लेफ्ट, 1 लिखेंगे राइट, मतलब राइट वाले का निकालेंगे लेफ्ट के रेस्पेक्ट। इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो जिसका निकालना होगा या जो राइट साइड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ऊपर हो जाएगा और जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा नीचे। मींस फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1 समझ में बात आ रही है? लिख लीजिए, यदि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 हो, यदि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये μ12 is equal to μ2 upon μ1 if the refractive indexes of two media will be μ1 and μ2 respectively, then the relative refractive index of second medium with respect to first क्या हो जाएगा, μ12 is equal to μ2 upon μ1। समझ में बात आ रही है? इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब पहले से भी तो कुछ हम लोग जानते हैं ना, पढ़े लिखे हैं हम लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ गंवार हैं। पहले से क्या जानते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बराबर होता है C/V1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 होता है C/V2, है ना। तो यहाँ से μ1 और μ2 की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। हम जानते हैं कि we know that μ1 is equal to C/V1 equation second and μ2 is equal to C/V2 equation third। समीकरण 2 एवं 3 से μ1 तथा μ2 का मान 1 में रखने पर after putting the value of μ1 and μ2 from equation second and third
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा, तो μ12 इज इक्वल टू μ2 क्या होगा, C अपॉन V2, μ2 इज C अपॉन V2 अपॉन μ1 की वैल्यू है C अपॉन V1। ये C और C कैंसिल हो जाएगा, V चला जाएगा ऊपर और μ12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। एक इक्वेशन और भी, ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दिया गया हो और सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो इससे निकाल लेंगे। अगर अपवर्तनांक दोनों का नहीं दिया गया है, दोनों में प्रकाश की चाल दी गई है और सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखिए हम लोगों के पास क्या क्या हो गया, बहुत सारे हथियार हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। एक क्या हो गया, तो स्नेल के नियम से μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, हो गया ना। दूसरा μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, तो यही पर कर दे इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। एक हो गया μ12 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, तो यही पर लिख दे v1 अपॉन v2। और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा क्या कि μ12 बराबर होता है λ1 अपॉन λ2, यही बराबर होता है h1 अपॉन h2। यहाँ λ1 और λ2 क्या है भाई, तो λ1 फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है और λ2 सेकेंड मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है। पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य λ1, दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य λ2। h1 h2 क्या है भाई, तो h1 वास्तविक गहराई को कहते हैं और h2 कहते हैं आभासी गहराई को। कैमरा अपना चालू रखें आप लोग। आप लोगों को नींद आने लगेगी तो हम तो अपने आप चले जाएंगे, है ना। कैमरा सबका ऑन है। यस, तो ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको एक साथ लिख लीजिए तो याद रहेगा। अब इमेजिनरी डेप्थ क्या होता है और रियल डेप्थ क्या होता है, ये तो आकांक्षा बताएंगी। What do you understand by imaginary depth and original depth? H1 को ओरिजिनल डेप्थ कहा जाता है, H2 को इमेजिनरी डेप्थ कहा जाता है। H1 को वास्तविक गहराई कहा जाता है और H2 को आभासी गहराई कहते हैं। अभिषेक बताइए, वास्तविक गहराई माने क्या समझते हैं आप और आभासी गहराई माने क्या समझते हैं? कुछ तो बोल दो। यस, पता नहीं सर जी। ये समझते हैं प्रशांत? यस सर। वास्तविक गहराई माने क्या होता है और आभासी गहराई माने क्या होता है? बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखिए, जिनको बोलना होगा वही म्यूट रखिए, नहीं तो आवाज ज्यादा जा रही है इधर उधर। जब बोलना होगा तब माइक ऑन कीजिए। निदा बताइए, वास्तविक गहराई क्या होती है, आभासी गहराई क्या होती है? नहीं पता सर। ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा तो पता कैसे होगा। आपका दोस्त भी क्या है, माइक ऑफ कर लीजिए, फिर बोलना होगा तो ऑन कीजिए। बाल्टी में पानी भर के हम लोग रख देते हैं ना, बाल्टी पहले खाली रखिए और ऊपर से देखिए कितना गहरा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसमें एक 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए उस बाल्टी की पेंदी में और उसके बाद उसको पानी से भर दीजिए। अब फिर देखिए वो कितना गहरा दिख रहा है। तो आपको लगेगा कि पहले गहराई ज्यादा दिख रही थी और पानी भर दिया तो सिक्का जो है अब थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। तो पहले जो गहराई थी बिना पानी के, उसको वास्तविक गहराई कहते हैं, H1 से सूचित करते हैं। और पानी भरने के बाद जो हमें महसूस हो रहा है वो गहराई आभासी गहराई कहलाती है। जितना गहराई कम हो गया
उतना ऊपर आपका सिक्के का क्या दिख रहा है, सिक्का नहीं दिख रहा है हम लोगों को, सिक्के का प्रतिबिंब दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। वो इमेज उतना नजदीक बनने लगा, इसलिए हम लोगों को उठा हुआ फ्रेम भी दिखाई पड़ता है। तो ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, पूरा याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जाइएगा तो बताइएगा कितना टाइम हो रहा है प्रशांत? सर 8:04। बस अभी तो 1 घंटा है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो तो। हवा की अपेक्षा पानी एवं कांच के अपवर्तनांक, हवा की अपेक्षा पानी एवं कांच के अपवर्तनांक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। 4/3 एवं 3/2 है। अपने भाई से पूछना प्रशांत, तब बताना, सॉल्व करे वो भी। पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? माने पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। आपको पानी के सापेक्ष कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक बताना है। कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमारे पास क्या है, μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। पहला माध्यम कौन सा है? पानी, तो μ1 बराबर क्या है? 4/3। दूसरा माध्यम कौन सा है? कांच। ये पानी है तो μw लिख दें, और दूसरा कांच है तो इसको क्या लिख दें? μg बराबर 3/2। अब μ1 के जगह पर क्या लिख देंगे? पानी, तो इसको लिख सकते हैं μwg, मतलब पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक निकालना है। बराबर, जो दाहिने रहता है वो उसका अपवर्तनांक ऊपर रहता है, तो कांच का अपवर्तनांक μg ऊपर हो जाएगा क्योंकि ग्लास का ही निकालना है, और अपॉन हो जाएगा μw। वैल्यू पुट कर देंगे, μwg बराबर क्या हो जाएगा? तो μg इज इक्वल टू 3/2, ऊपर हो जाएगा 3/2, अपॉन ये क्या हो जाएगा? 4/3। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, मीन्स μwg बराबर क्या हो जाएगा? 9/34। आसान था ना? जिसका निकालना होगा उसको ऊपर कर देंगे, जिसकी अपेक्षा निकालना होगा उसको नीचे कर देंगे, एक दूसरे से भाग दे देंगे। अगर वही कांच की अपेक्षा पानी का निकालना होता तो क्या करते? तो ये लिखो, म्यू कांच की अपेक्षा पानी का मीन्स μgw बराबर, पानी का निकालना है तो μw ऊपर हो जाता और μg नीचे हो जाता। μw कितना है भाई? तो μw बराबर 4/3 ऊपर हो जाएगा, और μg 3/2 नीचे हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना? तो μgw इज इक्वल टू 4/3, तो अपने जगह पर रहेगा, और 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, 2/3 इज इक्वल टू 8/9। तो याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जिसका निकालना होगा उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे, और जिसके अपेक्षा निकालना होगा, जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे, फिर एक दूसरे से भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? इतना गंदा मास्टर पढ़ाता है, बात समझ में कैसे आएगी? है ना? आ रही है तो हाथ उठा दीजिए, नहीं आ रही है तो बोलिए नहीं आ रही। किनको किनको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, किसी को नहीं आया? नहीं आया ना प्रशांत? नहीं आया? आ गया सर। आ गए? अच्छा, सर ये आ गया वाला हाथ है कि नहीं आया वाला हाथ है? ये आया वाला। अच्छा, आया वाला।
थैंक यू। हाँ अब की बार अभिषेक बताएंगे। एक सवाल और लिखिए। कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है। कोई प्रकाशीय किरण 4/3 अपवर्तनांक वाले जल से 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? A light ray is moving from water, ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यू W = 4/3। म्यू W = 4/3 वाटर का टू ग्लास। A light ray is moving from water to glass। ग्लास के बाद म्यू G = ब्रैकेट में लिख दीजिए 3/2। 3/2। If the speed of light in glass will be 2 × 10⁸ meter per second, 2 × 10⁸ meter per second, then find the speed of light in water. The speed of light in glass will be 2 × 10⁸ meter per second. Then find the speed of light in water. निकालिए, जिनका हो गया बताइएगा। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से निकलेगा। यस सर 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.7 हो गया। इस पे चेक कीजिए। अभिषेक कर रहे हैं सर जी। जी। नीदा लगा रहे। जल्दी कीजिए। आकांक्षा हो जाएगा तो बताइएगा। यस सर। अगला क्या लगेगा? बताइए। आकांक्षा कुछ बताइए, आप बता रही हैं, नहीं तो माइक म्यूट कर लीजिए। सब कीजिए कि किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, क्या है ना, फार्मूला क्या लगेगा। पानी का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू W, यहां लिख देंगे गिवन प्रश्नानुसार। म्यू W बराबर कितना है? 4/3 है ना। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है म्यू G बराबर कितना? 3/2।
और कांच में प्रकाश की चाल दी गई है Vg बराबर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश का चाल निकालना है, मीन्स VW निकालना है, VW ये निकालना है। प्रशांत आया? नहीं आया? चलो देखो। तो 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सही है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गलत कर दिया था आपने, गलत ना किया कीजिए। देखिए इस इक्वेशन को जो ऊपर हमने लिखा है इसमें से इतना काट लेंगे, है ना। μ2 अपॉन μ1 बराबर V1 अपॉन V2 दिख रहा है? लिख दीजिए। हम जानते हैं कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। जब सब μ1 2 के बराबर है तो किसी को भी एक दूसरे के बराबर दिखाया जा सकता है। और फर्स्ट मीडियम कौन सा है? पहला माध्यम कहा क्या है? पानी। पानी से कांच में जा रहा है, तो जहां जहां एक लिखा हुआ है वहां वहां W लिख सकते हैं, जहां जहां 2 लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख सकते हैं? G लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सुधार दे तो और अच्छा हो जाएगा। μ2 है तो μg अपॉन μ1 है तो μw इज इक्वल टू V1 है तो क्या हो जाएगा? VW अपॉन V2 है तो क्या हो जाएगा? VG। अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है रख देंगे। μg पता है 3/2 बटा μw पता है 4/3 बराबर VW मालूम नहीं है तो इसको VW लिख देंगे। VG पता है 2 इंटू 10⁸। अब यहाँ से VW की वैल्यू निकाल देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। हाँ कि ना? बोलते रहिए तब तो लगेगा कि जगह है। यस सर। ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू 3 9 और 2 4 आ जाएगा यहाँ तो 2 इंटू 4 इज 10। तो ये हो जाएगा 9/8 इक्वल्स VW अपॉन 2 इंटू 10⁸। अब VW निकालना है तो इस पोर्शन को लेके आएंगे ऊपर, 9 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? VW बराबर 9 तो पहले से है तो 9 को 9 लिख देंगे, इंटू ये चला गया ऊपर तो गुणा 2 गुणा 10 के पावर 8 और अपॉन क्या हो जाएगा? 8। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। 9 को 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा ना। तो VW बराबर क्या हो जाएगा? 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25। तो ये हो जाएगा VW इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें किसी को अगर समझ में कुछ ना आ रहा हो तो कृपया पूछिए, जहां ना समझना हो, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है 100%। 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा जी। इन्हें किन किन लोगों को नींद आ रही है? अभी ठीक है ना सब लोग? चलेगा ना आधा घंटा? नहीं चलेगा? जोर से बोलिए माइक ऑन करके। चलेगा सर जी। अच्छा, थैंक यू। वैसे भी जब पेपर सिर पर हो तो सोना कम चाहिए, जागना ज्यादा चाहिए, है ना। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, क्योंकि अब एक डेरिवेशन पे चल रहे हैं हम लोग। तो डेरिवेशन पर चलेंगे तो 15 से 20 मिनट, ठीक है। ये नोट कर लिया? हटा दें इसको? नहीं 1 मिनट। हटा देना, रुक जाए। 1 मिनट रुक।
आपका 2 × 10⁸ ये हो गया 9/8 = VW/2 × 10⁸. उसके बाद ये यहां से आ गया, हो गया सर। हो गया। चलिए लिखिए, यस सर। टॉपिक डालिए। तो पानी पीना है, ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को, ब्रेक का काम नहीं है। सब बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई के आगे भूख प्यास लगती नहीं है किसी को, हमें पता है ना। और आजकल लड़के तेज भी हो, भूख लगती है तो कैमरा ऑफ करके चले जाते हैं पानी पीने। और गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी तो सामने ही रहेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए तो जल्दी से। किसी गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए, किसी गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन के समीकरण सर गोलीय अवतल अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन के समीकरण μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r की स्थापना। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r की स्थापना। सर बस पढ़ाइए, डाटा खत्म हो गया। हो गया? कौन बोल रहा है? नीता हो गई। चलिए, हमने कहा बैटरी चार्ज करके होना चाहिए। वजह है चार्जर लगा करके कर दे पढ़ो। क्यों? चार्जर लगा करके पढ़ाई कीजिए। सर डाटा खत्म हो गया। डाटा खत्म हो गया? यस सर। बाकी लोगों का है, बंद कर दें। सब दिख तो रहे हैं, डाटा खत्म कहाँ हुआ है? खत्म हो गया। अच्छा, क्लोज कर दे क्लास। यस सर, हम लोग को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? दोनों का डाटा एक साथ खत्म हो गया। चलिए, अभिषेक और प्रशांत, क्या किया जाए? इसके 3 डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन और क्या लेंस मेकर फार्मूला थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। कल से परसों देखते हैं। ठीक है, आज की कथा बस यही। प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाए, फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू। सर जी पैर छुए। बहुत खुश रहिए।